हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। कल मैं आपके लिए रीडिंग नहीं लेकर आ पाई बिकॉज थोड़ा सा कोल्ड हुआ है मुझे, और इसीलिए आज आप के मैसेजेस भी आते हैं पर्सनली मुझे, इसलिए मैंने ये रीडिंग आपके लिए पोस्ट की है। तो देखिए, थर्ड पार्टी के बारे में आपको एक्साइटमेंट है और ये जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको भी जानना है कि इस सूर्य ग्रहण का और अमावस्या का जो असर है वो थर्ड पार्टी की लाइफ पर, आपकी लाइफ पर और पार्टनर की लाइफ पर क्या होगा। तो आपके लिए ही ये एनर्जी अपडेट है। देखिए गाइज, यहाँ पर ना मतलब आप लोगों की ही लाइफ में पर असर नहीं होगा, ये पूरा वर्ल्ड वाइड इसका असर होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में हम लोग इसके साक्षी बनने वाले हैं गाइज। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ एनर्जी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज, और कुछ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली है। तो ये सब डिपेंड करेगा हर इंसान के कर्मा पर, हर इंसान की सोच पर, कि उसकी आत्मा कितनी ज़्यादा प्योर है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा प्योरिटी है या कितनी ज़्यादा एनवी है, जेलसी है, नेगेटिविटी है, इनसिक्योरिटी है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मायने रखेगी। यहाँ पर सन मून की एनर्जीज है जो मैंने स्प्रेड किया था। तो जिस तरीके की ऊर्जाएं चल रही है प्लैनेट अर्थ पर आ रही है, उसी हिसाब से यूनिवर्स ने कार्ड्स भी दिए हैं। उसके लिए यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक यू सो मच। और देखिए, कार्ड्स को देखकर आपको पता ही चला होगा कि क्या होने वाला है। जिन भी सोल्स ने अच्छे से इनवर्क किया है गाइस, आपने अगर आपके सभी टेस्ट को पास कर लिया है, आप आपकी जर्नी में अच्छे से आगे अगर बढ़ रहे हो ना, तो ये आपकी लाइफ का जो असुर है, ये जो डेविल है, मतलब जो थर्ड पार्टीज़ है, टॉक्सिक एनर्जीज़ है, उसका अंत खुद माँ शक्ति करने वाली है। देखिए, साइड में ही कार्ड है माँ शक्ति का, जहाँ पर वो डेविल का, असुर का वध कर रही है, राइट। तो ये होने वाला है। अब असुर का वध मतलब क्या होता है कि जो भी, जिन भी लोगों की सोच असुरी प्रवृत्ति क्या होती है गाइज, बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति नफ़रत, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए छल कपट दिल में रखना, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, किसी और का अच्छा होते हुए नहीं देख पाना, ये जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है, यही असुरी प्रवृत्ति होती है। मतलब इंसान के अंदर ही बैठा है वो असुर, और इंसान के अंदर ही बैठा है वो है भगवान। अब किसके अंदर कौन बैठा है वो आपको अच्छे से पता है, थर्ड पार्टीज़ किस एनर्जीज़ में है, या आपके अंदर आज भी कौन सी कमियां हैं वो भी आपको पता है, राइट। तो उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पर आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अगर सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जीज़ में एक्सप्लेन करूँ गाइज, तो यहाँ पर जो भी लोग आध्यात्मिक जर्नी में हैं, उनकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है, कुंडलिनी शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुंडलिनी राइजिंग की एनर्जीज़ है गाइज। मतलब ये जो कुछ भी शनि का गोचर हो रहा है, जो भी सूर्य ग्रहण की एनर्जीज़ है, ये जो अमावस्या की ऊर्जाएं हैं, ये उन्हीं लोगों को ट्रिगर करेगी जो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में है, राइट। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, सच्चाई का हाथ थाम कर रखे हैं, और ख़ास करके जो अर्थ एंजल्स है, ट्विन फ्लेम्स है, स्टार सीड्स है, जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उनकी यहाँ पर कुंडलिनी राइजिंग होगी। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइज। और जो नॉर्मल सोल्स भी है, उन्हें भी डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज देखिए, खुशियाँ और गम ये ज़िंदगी का पार्ट है। समटाइम्स खुशियाँ आती है, खुशियाँ भी टिकती नहीं है और गम भी टिकते नहीं है। ये बस एक टेम्पररी फेज़ होता है लाइफ का। तो खुशियाँ आ गई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। अगर ऑलरेडी किसी को कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है या रियूनियन होने भी वाला है या होगा भी, तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। लोगों को बहुत बातें नहीं बतानी है, या एक्साइटमेंट में कुछ ऐसे पोस्ट नहीं डाल देने हैं कि लोगों की नेगेटिविटी आप आपकी तरफ अट्रैक्ट कर लो, राइट। तो ये इन चीज़ों से भी आपको बचना है। और सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, पिछली कुछ बातें याद आ रही है, आपकी खुद की फैमिली आपको ट्रिगर कर रही है, आपके खुद के बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, आपके खुद के बच्चों से आपका मतलब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पार्टनर के साथ अगर आप एक ही घर में रह रहे हो लेकिन इश्यूज़ है, जो कुछ भी है गाइज, आप देखिए, जिस भी इंसान के साथ आपका पेंडिंग कर्मा होगा, चाहे वो पार्टनर है, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपका भाई है, बहन है, नेबर है, कलीग है, कोई भी ऐसा इंसान, वो
उसके साथ अगर कुछ नेगेटिव कर्मा है तो वो ज़रूर से आकर आपको ट्रिगर करेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्या हुआ कि इस इंसान ने इतनी बातें आकर मुझे सुना दी। ये पॉसिबिलिटीज़ होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनजान इंसान या आपने जिसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं होगा, ऐसा इंसान आकर आपको बहुत बड़ी हेल्प भी कर सकता है, राइट। जैसे कि वो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ये सॉन्ग है ना, उसी तरीके से मतलब आपको भी पता नहीं चलेगा कि किस रूप में आकर कोई इंसान आपको मदद कर जाए। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए पिक हो रही है, राइट। तो देखिए, और थर्ड पार्टी का अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ ना, तो थर्ड पार्टी की लाइफ यहाँ पर उसने जो भी नकारात्मकता आपकी तरफ भेजी थी वो सब उसकी तरफ रिटर्न जाते हुए दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी के माइंड में बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें घटित हो, लेकिन आने वाला जो समय है और यूनिवर्स मुझे जो भी मैसेजेस देते हैं, चैनलिंग्स देते हैं, समटाइम्स वो आपके अवेयरनेस के लिए भी होता है कि आप लोग वक्त रहते सतर्क भी हो जाओ। तो अगर आपके माइंड में ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं आने वाले समय में, तो आपको तुरंत ही नाम जाप करना शुरू कर देना है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपको नाम जाप शुरू कर देना है। और ये चीज़ें थर्ड पार्टीज़ के साथ भी होने वाली है। अगर उसके इतने ज़्यादा गलत कर्म है तो ये चीज़ें घटित हो सकती है और वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी ऐसी घटनाएं आपको सुनाई देगी कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या किसी ने सुसाइड कर लिया। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर होगी गाइस। तो ये कर्म होता है गाइस, ये सब कर्म बंधन होते हैं जिस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी वहाँ पर एक ही चीज़ काम आएगी और वो है आपकी अंदर की आध्यात्मिकता और आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। ये चीज़ें यहाँ पर मायने रखेगी। और आपको अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है तो नाम जाप आपको करते रहना होगा, राइट। यहाँ पर थर्ड पार्टी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा घमंड है या तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है जिस भी इंसान के अंदर, बिकॉज ये जो एनर्जी अपडेट आया है यहाँ पर सभी की एनर्जीज है, चाहे ये आपके साथ भी रेजोनेट हो सकता है, थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर, राइट। तो यहाँ पर जिस भी इंसान के अंदर ओवर मैस्कुलिन एनर्जी है, ओवर मैस्कुलिन मतलब सब चीज़ मेरी, मतलब मुझे जो चाहिए वैसा ही होना चाहिए, तुम्हें हर हाल में मेरा ही सुनना है, सामने वाले इंसान को कंट्रोल करना, सामने वाले इंसान को डोमिनेट करना, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करना, और मैं जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, ये जो मैं वाली एनर्जीज़ है ना, ये ख़त्म होने वाली है आने वाले समय में। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा। तो यहाँ पर अगर किसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है तो आपके एंगर को आपको कंट्रोल में करना होगा गाइस, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो तो गुस्से में अगर आपका गुस्सा आप पर हावी हो जाता है तो ये आपको खुद को ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगेन थर्ड पार्टी के बारे में अगर बताओ तो थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ से ख़त्म होना लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर का गुस्सा इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा थर्ड पार्टी के ऊपर, बिकॉज थर्ड पार्टी के कुछ राज यहाँ पर खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। और कुछ तो झूठ भी बोला है इसने। तो ये जो कुछ भी झूठ है ना, ये आपके पार्टनर के सामने जब भी आएगा तो आपके पार्टनर का गुस्सा इस पर बरसने वाला है और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी कार्मिक एक्सचेंज है, जो कुछ भी साइकिल्स थी, वो भी यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है गाइस। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, मतलब ये कोई मदर फिगर है गाइस, या तो माँ जैसी कोई औरत है इनकी लाइफ में, मौसी, चाची या भाभी भी हो सकती है, आप आपके हिसाब से रख लेना, या कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस के कार्ड में प्रेगनेंसी की वाइब्स है, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इश्यूज़, या इनके घर में कोई प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बात है जो सामने आ सकती है, या इनके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, ये वाली एनर्जीज़ है, राइट। तो और ये जो भी फीमेल है आपके पार्टनर की लाइफ में, उसकी कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ रही है ना गाइस, जिस वजह से आपके पार्टनर का गुस्सा उस पर हावी, बहुत ज़्यादा हावी, मतलब आपके पार्टनर कंट्रोल में ही नहीं रहेंगे। और ये जो कुछ भी होगा ये एक जैसे बोलते हैं ना कि ये होना लिखित था, होनी है को कोई टाल नहीं सकता है, ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। तो होनी को कोई टाल नहीं सकेगा और आपके पार्टनर इतना ज़्यादा गुस्से में आकर इसके साथ के जो भी रिश्ते नाते हैं वो भी ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो चीज़ें इंस्टेंटली आपके फेवर में आएगी और ये एक मिरेकल होगा गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मिरेकल होगा।
कि आपने आज तक जो भी तपस्या की है, साधना की है, रिचुअल्स किए हैं, जो भी आपने सच्चे दिल से परमात्मा से मांगा है ना, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। और आपके पार्टनर की तरफ से एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकती है, एक एक्शन आपको मिल सकता है, न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है। बिकॉज आपके पार्टनर भी इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत कुछ खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं गाइज। बिकॉज जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, चाहे कार्मिक सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, वहाँ पर होता क्या है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है कार्मिक सोलमेट्स में, खास करके अट्रैक्शन, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो कनेक्शंस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं गाइज। जितना एक्सचेंज है उतना रहते हैं, उसके बाद वो वैनिश्ड हो जाते हैं लाइफ से, 9 2 11 हो जाते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है, जितना लेन देन है वो रख लीजिए और उसके बाद टाटा बाय बाय, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जो भी ट्विन फ्लेम्स है गाइस, ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। न्यू लाइट कोड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाले हैं। कुछ असेंशन सिम्टम्स भी आप लोग फील कर सकते हो गाइस, और बहुत कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ विविड ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, या आपके जो पार्टनर है वो डेली आपके सपनों में आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स के लिए बता रही हूँ गाइस, डेली, सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं, बिकॉज हर एक का जो स्टेज है वो अलग होगा। कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं कि जिनके सपनों में उनका ट्विन आता ही नहीं है, उसके कुछ अलग रीज़न होते हैं। लेकिन जिनका सेपरेशन अब एंड होने वाला है, रियूनियन के नज़दीक है, ऐसे ट्विन फ्लेम्स को उनके ट्विन के सपने डेली आना शुरू हो जाता है। डेली वो सपनों में आपके दिखते हैं, और आपको वो सपने नोटिस करना होता है कि उन सपनों में आपका ट्विन आपको क्या बताना चाह रहा है। अगर आपको वो मतलब अच्छी एनर्जीज़ में है, पॉजिटिव एनर्जीज़ में है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपका ट्विन आपसे नाराज़ दिखाई दे रहा है, या वो आपको छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो उस केस में परेशान नहीं होना है गाइस। वो छोड़कर जा रहा है मतलब आज भी आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अनहील्ड, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ है जो आपको हील करना बाकी है। यही उसका मीनिंग होता है। जो आप हील कर दोगे तो अगेन वो आपके सपनों में आएगा, तो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में आपको दिखाई देगा। कुछ लोगों को अपने ट्विन के साथ या आपके पार्टनर के साथ शादी करते हुए सपने दिखाई, मतलब सपने में आ सकता है। एनर्जी पिक हो रही है, किसने देखा है पता नहीं। अगर किसी को ये सपना आया है तो कमेंट में लिखिए ज़रूर, मुझे भी पता चले कि किसने देखा है अपनी खुद की शादी होते हुए। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। तो ओवरऑल एनर्जी यही है। ये जो कुछ भी ट्रांजिट हो रहा है ना, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। अगर आप सच्चे हो ना, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। आपको बस स्ट्रॉन्ग रहना है। और अगर अनजाने में कुछ गलतियां हुई भी है तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है, और वो है माफ़ी प्रार्थना, फॉरगिवनेस मेडिटेशन। आप सोल लेवल पर उन लोगों से माफ़ी मांग लो जिनका आपने दिल दुखाया है, और उन लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने आपको दुखाया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये उन व्यूवर्स के लिए है जो व्यूवर्स बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि ओ माय गॉड, आने वाले समय में क्या होगा, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और पास्ट की कुछ गलतियाँ अगर आपको याद आ रही है, तो सिंपल वे में माफ़ी प्रार्थना कर दीजिए। सरसों के तेल का दिया जलाइए, हनुमान बाबा को प्रे कीजिए। सिंपल इतना ही करना होता है, लेकिन दिल से करना है, ऊपर ऊपर से नहीं। ऊपर ऊपर से बोलोगे और दिल में वही छल कपट, ये नहीं होगा फिर वहाँ पर। दिल से कीजिए और डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यही है गाइज़ आपके लिए एनर्जी अपडेट। आई होप कि बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिली होगी इस रीडिंग के माध्यम से। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलिए, बिकॉज वही है जो आप तक की एनर्जी अपडेट्स लेकर आते हैं और आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।